हेलो क्लास 7th स्टूडेंट। तो बेटा अब हम करवाते हैं आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 2 पार्ट कंप्लीट कराए थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ओके ना, तो स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका है बेटा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है सब्ट्रैक्ट a माइनस का b फ्रॉम a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट a माइनस का b फ्रॉम a प्लस बी। ठीक है, हमें a प्लस बी से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? a माइनस के b। दोनों टर्म कैसी है? लाइक टर्म। तो हम लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। ठीक है, तो हम लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम a प्लस बी। a प्लस बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? a माइनस बी। माइनस करना है a माइनस का b, तो a प्लस बी माइनस अंदर लेके जाइए, माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस a माइनस a कैंसिल, और तो b प्लस बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2b। ओके, दैट इज योर आंसर। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा इसका a इंटू बी माइनस का b5। ठीक है, फ्रॉम b इंटू 5 माइनस a। हमें a इंटू बी माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम b इंटू 5 माइनस a। ठीक है, तो b इंटू 5 माइनस a में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? a इंटू बी माइनस का 5। ठीक है, b इंटू 5 माइनस a में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है a इंटू बी माइनस का 5। तो आप b5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, इसको b इंटू 5 माइनस a इंटू बी माइनस इसको मल्टीप्लाई के अंदर a इंटू बी। अब a को 5 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5a। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 5b माइनस ए बी माइनस ए बी। माइनस प्लस माइनस होता है ना, इसके आगे प्लस है अगर कुछ साइन नहीं है तो, और प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 5a। ओके, इस तरीके से अब इसको आप लिख दीजिए। ये हो जाएगा बेटा 5a प्लस 5b। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ab प्लस ab। माइनस कॉमन ले दोनों में से, तो इससे माइनस कॉमन ले लिया, इससे भी ले लिया, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5b। ab प्लस ab कितना हो गया बेटा? 2ab। ठीक है, तो 5a प्लस 5b माइनस 2ab, यहाँ का हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपका फोर्थ पार्ट था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। ओके, तो नाउ वी प्रोसीड टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करना है हमको माइनस का m² प्लस 5mn फ्रॉम, किस में से करना है? 4m² माइनस 3mn प्लस 8। यानी कि हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 4m² माइनस 3mn प्लस 8 में से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बेटा, यहाँ पे भी m² mn तो लाइक टर्म है यहाँ पर, तो हम लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, हम कैसी टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे? लाइक वाली। बताते हैं हम आपको ये चीज। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। ओके, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4m² माइनस 3mn प्लस 8।
क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एम स्क्वायर प्लस 5mn। ठीक है, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। देखो ये क्या बोलता है मैं आपको बात बताती हूँ, एक सेकेंड। 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5mn। अब देखो हम mn को mn के साथ करेंगे और m स्क्वायर का m स्क्वायर के साथ सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो, अब इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा, इसके आगे 1 तो है ही, 1। अब हम क्या कॉमन लेंगे, mn। यहाँ पर तो आगे -3 और यहाँ पर आगे बेटा -5। यहाँ पर क्या है बेटा, ये 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5m स्क्वायर -3 -5 -8 होता है, -8mn। ओके, प्लस 8। दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऐसे 8 पार्ट है। ठीक है, जिसमें से हमने अभी आपको करा दी है 5 पार्ट। समझ में आ रहा है बेटा आपको, है ना। अब हम आपको एक पार्ट और कराते हैं इसी क्वेश्चन का, 8th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर फ्रॉम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। ये बात समझ में आ गई। 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर में किस में सब्ट्रैक्ट करना बेटा हमें, फ्रॉम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। हमें इसमें से क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो नाउ द सॉल्यूशन स्टार्ट। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। ठीक है, हमें कैसी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी बेटा, लाइक। तो इसमें से घटाना है 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। क्या घटाना है, ये माइनस 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। ये प्लस माइनस माइनस, माइनस 4pq माइनस माइनस प्लस 5q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर। ओके, तो ये कर दिया हमने ये पार्ट। अब आप इसको कर लीजिए। देखो बेटा, ये p स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करिए। p स्क्वायर 5 यहाँ से आया और 3 यहाँ से आया, q स्क्वायर यहाँ से लीजिए कॉमन। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ से pq कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे -4 है और यहाँ पर -1 है। ओके, 5 + 3 8, 8p स्क्वायर, 3 + 5 8, 8q स्क्वायर, -4 -1 कितना होगा बेटा, -5pq। तो 8p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर माइनस 5pq। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकला है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कंप्लीट होता है इसी के साथ। ठीक है, इसके जो 2 पार्ट मैंने छुड़वाए हैं 6th और 7th, क्योंकि इस क्वेश्चन के हम 6 पार्ट करा चुके हैं आपको। 2 तो बेटा आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपसे नहीं होते हैं सॉल्व तो हम आपको PDF भेजेंगे, उस PDF से आप हेल्प लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप हमसे भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आज की वीडियो में इतना ही।